हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स, चाहे बिहार दरोगा का हो या यूपी दरोगा या एसएससी हो या रेलवे या बीपीएससी, सभी एग्जामों के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है कौन है? जिसका जवाब होगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का क्या कार्य है? जिसका सही जवाब होगा शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। गुर्दों का क्या काम है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या है? जिसका सही जवाब होगा तना। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? जिसका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, जिसका सही जवाब होगा 206। कितनी संख्या है? 206। और शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर जांघ की। कौन है? फीमर जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जिसका सही आंसर होगा जबड़े की हड्डी। कौन है? जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? जिसका सही आंसर होगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? जिसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? जिसका जवाब होगा प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का है? जिसका सही जवाब होगा 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। रुधिर को थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? जिसका जवाब होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग है। रुधिर यानी खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो सर्वदाता ओ ग्रुप है और सर्वग्राही ए बी ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत उत्पन्न होता है। पीत उत्पन्न कहाँ होता है? जिसका सही जवाब होगा यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जिसका सही आंसर होगा 120/80। कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? जिसका सही जवाब होगा ब्रिक यानी किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? जिसका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? जिसका सही जवाब होगा विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। कौन सा रोग में? हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम किस बीमारी का परजीवी है? जिसका सही आंसर होगा मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? जिसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? जिसका सही जवाब होगा पालक के पत्तों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? जिसका सही जवाब होगा 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 46 यानी 23 जोड़े। 46 यानी 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जिसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है? अग्न्याशय में। कहाँ बनती है? अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जिसका सही जवाब होगा मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो गाजर। जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में क्या क्या मौजूद होते हैं? जिसका सही जवाब होगा कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? जिसका सही जवाब होगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, क्या है? तो जिसका सही जवाब होगा लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जिसका सही जवाब होगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुई थी, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? जिसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी अस्थि है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? जिसका सही आंसर होगा स्टेपिस कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ अधिक होती है? जिसका सही आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सही आंसर होगा लाइसोसोम। द्रवीत पेट्रोलियम गैस है। द्रवीत पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? जिसका सही आंसर होगा ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा राइबोसोम को। DNA तथा RNA है। DNA तथा RNA क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? जिसका आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? जिसका सही आंसर होगा पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। किस पे डिपेंड करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? जिसका सही आंसर होगा लगभग 639। और खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। खोपड़ी में कुल कितने हड्डियां होती हैं? जिसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन है जिनके संश्लेषण से संबंधित? जिसका सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना। और संसार का सबसे छोटा पुष्प है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? जिसका सही आंसर होगा वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है उनमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जिसका सही आंसर होगा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जिसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। किससे होता है मधुमेह रोग? जिसका सही आंसर होगा इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग से करती हैं? जिसका सही आंसर होगा पत्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस रोग कहाँ होता है? जिसका सही आंसर होगा कृत्रिम हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का अपने पिता से कितना क्रोमोसोम पाता है? जिसका सही आंसर होगा 22+22। 22+22 क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? जिसका सही जवाब होगा मूत्र में। पेप्सिन का उदाहरण है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? जिसका सही आंसर होगा एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा विटामिन सी। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? जिसका सही जवाब होगा अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? जिसका सही जवाब होगा विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी सनलाइट में पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा कैसीन। मेढक के हृदय में होते हैं। मेढक के हृदय के कितने भाग होते हैं? जिसका सही जवाब होगा 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा कैल्शियम। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? जिसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? जिसका सही जवाब होगा डीएनए। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है। आनुवांशिका के नियम के जन्मदाता कौन है? जिसका सही जवाब होगा गेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? जिसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउन। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग के कितनी होती है? जिसका सही आंसर होगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जिसका सही जवाब होगा 1350 ग्राम।
दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? जिसका सही आंसर होगा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जिसका सही जवाब होगा दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स यानी एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? जिसका सही जवाब होगा 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जिसका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। कौन सा रंग होता है बीच में इंद्रधनुष के? जिसका सही जवाब होगा हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? जिसका सही जवाब होगा तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जिसका सही जवाब होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? जिसका सही जवाब होगा सूर्य के ठीक विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? जिसका सही जवाब होगा तांबा, टीन तथा सीसा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जिसका सही जवाब होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जिसका सही जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार कैसे करता है? अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? जिसका सही जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा की चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है। जिसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा की चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? जिसका सही जवाब होगा ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? जिसका सही जवाब होगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किससे बना होता है बल्ब का फिलामेंट? जिसका सही जवाब होगा टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? जिसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? जिसका सही जवाब होगा क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की गति किस पर आधारित है? जिसका सही जवाब होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है?
जिसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, बिजली के बल्ब में क्या प्रयोग होता है, कौन सा गैस, जिसका सही जवाब होगा अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष कैसे दूर किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग कर, जिसका सही जवाब होगा अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस प्रकार दूर करते हैं, जिसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस का प्रयोग कर। इस प्रकार साइंस से जुड़ी 100 क्वेश्चन का यह सीरीज समाप्त हुआ। डेली इसी टाइम में 9 बजे अपलोड किए जाएंगे। 100 का लगभग 30 दिनों तक लगभग 3000 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।